कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ऐसे ही कुछ घटनाएं हमारे सामने आती हैं जब डॉक्टर्स भगवान के रूप में सामने आते हैं। ऐसे हालात में कई बार डॉक्टर्स जो करते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। ऐसा ही एक मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया। 20 फीट लंबा सरिया एक मजदूर के सिर में आर पार हो गया। डॉक्टर्स ने 4 घंटे तक लगातार सर्जरी की, मरीज की जान आखिरकार बचा ली गई। अब इसे आप चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। यह हादसा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ। कुछ मजदूर इमारत की 20वीं मंजिल की छत खोल रहे थे। उसी वक्त एक मजदूर वहां से गुजर रहा था, तभी 20 फीट लंबा सरिया 20वीं मंजिल से गिरा। ऊपर से बाकी मजदूरों ने बचने के लिए शोर भी मचाया, कोशिश की कि मजदूर बच जाए। मजदूर ने ऊपर की तरफ देखा और सरिया सीधे सर में घुस गया, दूसरी तरफ से निकल गया, यानी कि आर पार हो गया। उस वक्त किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मजदूर की जान बच भी सकती है, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने कमाल कर दिया। 4 घंटे तक मैराथन ऑपरेशन चला, मेहनत रंग लाई और मजदूर की जान बच गई। इस बारे में हम चर्चा भी करेंगे, उन डॉक्टर्स से भी बात करेंगे जो सर्जरी में शामिल रहे, क्योंकि जानना जरूरी है आखिर किस तरह की ये घटनाएं होती हैं, कितना खतरनाक मरीज के लिए हो सकता है जिसके साथ ये घटना घटी हो, और कितना ज्यादा परेशान करने वाली बात डॉक्टर्स के लिए होती है, कितना टफ रहता है। जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आप देखिए, फिर हम डॉक्टर्स से बात करेंगे कि आखिर कितना टफ ये ऑपरेशन रहा। मेडिकल साइंस में चमत्कार भी होते हैं, और जब चमत्कार होते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति की भी जान बचा ली जाती है जो बिल्कुल मौत के दरवाजे तक पहुंच चुका हो। जी हां, ऐसा ही एक चमत्कार गाजियाबाद में डॉक्टर्स ने किया है। मैं जिस अस्पताल के बाहर मौजूद हूं, इसी में 31 जुलाई को एक ऐसे मजदूर को गंभीर हालत में लाया गया था जिसके सिर में से सरिया आर पार था। 20 फुट लंबा वो सरिया था और 12 mm मोटा वो सरिया था। अब सोचिए कि सोचकर ही सिहरन होती है कि किसी के सिर में से आर पार एक मोटा सरिया हो, क्या उसकी जान बचाई जा सकती है? तो ऐसा पॉसिबल हुआ है, उस शख्स की जान बचाई गई है। डॉक्टरों ने ये करके दिखाया है। हम अस्पताल के जो मैनेजर हैं उनके साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था वो आपसे जानना चाहेंगे। सर, यहाँ पर जब पेशेंट की स्थिति आई तो बिल्कुल उसे होश नहीं था, ब्लीडिंग हो रही थी और स्थिति ऐसी थी, कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि इस पेशेंट को बचाया जा सकता है। उसी समय मैंने अपने डॉक्टर्स के साथ इंफॉर्मेशन दी कि सर इस तरह का एक पेशेंट आया हुआ है। उन्होंने तुरंत उसको देखा और तुरंत अपनी टीम बुलाई, जिसमें न्यूरो सर्जन थे हमारे, डॉक्टर गौरव थे, डॉक्टर अभिनव गुप्ता थे, डॉक्टर M.K. सिंह और भी पूरी टीम के साथ उस चीज को अंजाम दिया और एक सफल ऑपरेशन किया, और जिसके बाद आज पेशेंट मूवेबल है, कॉन्शियस स्थिति में है। मैं एक बार फिर से आपको इसी अस्पताल की तस्वीरें दिखाऊं। डॉक्टर्स का धन्यवाद पूरे परिवार ने किया है, और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, बेहद सुर्खियां भी ये बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसकी बात हो रही है। ये आपको अंत में बताते चलें कि मजदूर के साथ हुआ क्या था। दरअसल मजदूर जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था, ऊपर से एक बड़ा सरिया आकर गिरा था और वो सीधे मजदूर के सिर में से आर पार हो गया था, माथे के आर पार निकल आया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सोचकर भी सिहरन होती है, लेकिन उसे बचा लिया जाएगा ये सोचा तक नहीं जा सकता था, मगर उसे डॉक्टरों ने करके दिखाया। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। M.K. सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर M.K. सिंह, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। हम ये जानना चाहेंगे, जब ये शख्स यहाँ लाया गया था तो बतौर एक डॉक्टर आपने देखा होगा, ऐसे बहुत केसेस देखे होंगे, लेकिन हमने ये सुना कि 20 साल में ऐसा केस शायद नहीं देखा था। और क्या उस समय उसकी कंडीशन थी कि लगता था उसकी जिंदगी बच पाएगी? देखिए, जब ये पेशेंट हमारे यहाँ लाया गया स्ट्रेचर पे, तो एक तो पहली बार जब मैंने उसको देखा तो मैं खुद दंग रह गया कि इतना बड़ा 20 mm का सरिया उसके सर के आर पार था। पेशेंट बिल्कुल बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। तब तो ये भी जानना मुश्किल था कि पेशेंट जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन जब हम लोगों ने उसको चेक किया, पेशेंट जिंदा था। जल्दी से हमारी सारी टीम जो कैजुअलिटी की थी लग गई उसको सेव करने में। जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद जो सरिया था उसको आईसीयू में शिफ्ट करना था। सरिया इतना लंबा था कि लिफ्ट में जाना भी मुश्किल था, तो सरिये को हम लोगों ने ग्राइंडर से कटवाया।
ग्राइंडर से सरिया कटवा के पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर अभिनव गुप्ता न्यूरो सर्जन है उनको कॉल किया गया, उनसे बातचीत हुई और जब तक वो बहुत जल्दी वो भी हॉस्पिटल में आ गए, उस बीच में हम लोगों ने सारी तैयारी सर्जरी की कर ली थी। तो फिर उसके बाद पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबल आधे घंटे के अंदर हमने ओटी में शिफ्ट कर दिया। जब आर पार हुआ होगा तो उस सरिया को बाहर निकालना सबसे बड़ी मुश्किल थी। तो हमने सुना कि आधा सर खोला गया। बिल्कुल बिल्कुल, आधा सर खोला गया उसका। एक अभी भी उसकी जो है सर की जो हड्डी है, एक साइड की हड्डी बंद नहीं की गई है, उस हड्डी को पेट के अंदर खाल के अंदर रखा गया है। एक और सर्जरी होगी जो कि 1 महीने बाद होगी, जिसमें उस हड्डी को उस सर में लगाया जाएगा। अभी हड्डी इसलिए लगाया जाता है कि सर्जरी के बाद सर में सूजन होने का डर रहता है, तो सूजन होने के बाद सर को सूजने का टाइम जगह मिले, इसलिए वहाँ पे हड्डी नहीं लगाई जाती है। और आखिरी बस मेरा ये आपसे सवाल कि सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने एक चमत्कार किया है, मेडिकल साइंस और चमत्कार। हालांकि ये आमने सामने के वर्ड हो जाते हैं, लेकिन इसे चमत्कार कह रहे हैं। आपके बिल्कुल 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 मैं एग्री हूँ, ये चमत्कार ही है सर। ये चमत्कार है कि इतने ऊंचे से सरिया गिरने के बाद आप पेशेंट बच गया। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। बीचों बीच घुसता हुआ इतने वेग से था कि यह पीछे से निकल गया। आप सोच सकते हो कि 20 फुट लंबा सरिया और ये इतने वेग से ऊपर से गिरा 20वीं मंजिल से और सीधा का सीधा उसके सिर को चीरता हुआ निकल गया। मरीज उसी वक्त बेहोश हो गया, गिर गया, चारों तरफ खून निकलने लगा। उस स्थिति में वहां पर आसपास काम कर रहे उसके साथियों ने उसकी मदद की और उसको पास की ले जा कर के उस 20 फुट लंबे सरिये को थोड़ा छोटा कर दिया, जिससे कि उसे एम्बुलेंस में डाल करके लाया जा सके। ऐसी सर्जरी मैं अपने 20 वर्षों के कैरियर में मैंने नहीं की थी। मरीज को देखकर तो मुझे भी एक बार डर लगा था कि शायद मैं इस मरीज को ना बचा पाऊं, लेकिन अपने आप को संभालते हुए, मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि हम इस मरीज को अपने अस्पताल में ही जल्दी से जल्दी ऑपरेट करेंगे और अपने 20 वर्षों के गहन उसका सारा इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करते हुए हमने मरीज को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लिया। आप एक्सरे में देख सकते हैं कि सरिया पूरा आर पार था। हमने ऑपरेशन के दौरान भी कुछ फोटोग्राफ्स लिए, जिसके से ये जब हमने पहले हड्डी को हटाया, सिर के आधे सिर को खोला गया, क्योंकि पूरा का पूरा सरिया आर पार था, तो पहले पूरे आधे सिर को खोला गया। डॉक्टर गौरव गुप्ता मेरे साथ थे, उन्होंने सर्जरी में काफ़ी मदद की। साथ में हमारे एनेस्थेटिस्ट थे, पूरी टीम थी। सब ने खून को रोकते हुए जितना पॉसिबल था उससे ज़्यादा हमने कोशिश करते हुए उस सरिये को ध्यानपूर्वक निकाला गया। देखिए, डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा टफ रहा है सर्जरी को करना। साथ ही जो शख्स जिसके सिर में सरिया घुसा था उसके परिवार के लिए ये समय बड़ा मुश्किल भरा था। हमारे साथ गाजियाबाद के रिपोर्टर जतिन गोस्वामी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अभिनव गुप्ता हैं, सर्जरी करने वाले डॉक्टर हैं। उनसे जानना जरूरी रहेगा कि कितना टफ ये सर्जरी करना उनके लिए रहा। और साथ ही डॉक्टर MK सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर सर्जन हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जतिन, जल्दी से आप मुझे ये बता दें कि कितना वक्त था, कितना टाइम का डिफरेंस था जब ये एक्सीडेंट हुआ मजदूर के साथ और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया? देर होती तो खतरा बढ़ सकता था। देखिए, बिल्कुल पहुंचाने में तो देर हुई थी, क्योंकि जब ये सरिया घुसा तो आप समझ सकते हैं कि 20 फुट लंबा एक सरिया किसी शख्स के सिर में घुसा और फिर उसे किसी तरह से अस्पताल लाया गया। तो शुरुआत में जब लाने में देर हुई, लेकिन डॉक्टरों ने बिल्कुल देर नहीं की और तुरंत अस्पताल में मरीज को एडमिट किया गया और फिर 4 घंटे की ये सर्जरी हुई जो कामयाब हुई। और आप सुन रहे थे कि डॉक्टर्स ने क्या कहा, क्योंकि काफी मोटा ये सरिया था और आप सोच सकते हैं कि जब आधा सिर खोला गया हो किसी सर्जरी में तो छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। तो सीधे शब्दों में इसे हम चमत्कार भी कह रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि यमराज के मुंह से कहीं ना कहीं दरवाजे से जो शख्स है उसकी जान बचाई गई है लाकर। जी, और जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं इसी तरह के शब्द आते हैं जतिन, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, ये चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर अभिनव, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि ये बड़ी सर्जरी आपके जरिए की गई। कितना टफ था सर? सही समय पर शख्स आपके पास पहुंच गया जिसके सर में सरिया घुसा हुआ था। इस तरह से पहले भी कोई केसेस क्या आपके पास आए हैं? मैडम, मेरे हिसाब से ये एक
बिल्कुल ही अनूठा केस था और अपने करियर में और जहां पर भी मैंने काम किया है कभी भी ऐसे इस प्रकार का सरिया घुसा हुआ और इस प्रकार से आर पार का सरिये का कोई भी केस मैंने नहीं देखा। और मैं तो ऐसा भी कह पाऊंगा कि मैंने अभी तक किताबों में भी इस प्रकार का केस नहीं देखा है पिछले कुछ वर्षों में। और हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत ज्यादा टफ ये हेलो? रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। मतलब जिस शख्स के साथ ये घटना घटी वो बहुत ज्यादा घबराहट में, उसके परिवार वालों की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई और आपके लिए भी ये काफी मुश्किल रहा होगा। सर कितना वक्त लगा इस सर्जरी में और आपके लिए ये अनुभव कैसा था? ये मेरी जिंदगी के लिए एक अनूठा अनुभव है। इसमें मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं कि हम जब टेबल पर होते हैं और ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेज चलने लग जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि ये किसी भी इम्तिहान से कम नहीं था मेरे लिए और हर स्टेप पर एक नई चुनौती का सामना करते हुए ये सर्जरी हुई। क्योंकि जब हमने इसे देखा तो ये सिर के बीचों बीच से गया हुआ था, तो वहां पर हमारा मेन वेसल होता है जिसे सजाइटल साइनस कहते हैं और सजाइटल साइनस के को आगे से चीरते हुए ये पीछे से निकल गया था। तो हमें जो ये सर्जरी करनी थी उसके अंदर सजाइटल साइनस को बचाना था, साथ में ब्रेन को भी नुकसान सबसे कम होना था और सरिये को बाहर निकालना था और खून को रोकना था। तो इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे और इसी चैलेंजेस का सामना करते हुए हमने पहले बहुत बड़ी क्रेनियोटमी की और उस क्रेनियोटमी के रास्ते से मतलब सर के को खोला गया। उस रास्ते से सरिये को हड्डी से छुड़ाया गया। जो मेन ब्लड वेसल था जहां पर कि खून के बहने की सबसे ज्यादा संभावना थी उसको आगे से टाई किया गया। पीछे से भी सरिये को हड्डियों से और सभी जगहों से छुड़ाया गया। उसके बाद सरिये को धीरे से ब्रेन से निकाल लिया गया। इसके बाद बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं माइक्रोस्कोप में देखते हुए उन ब्लड वेसल्स को जलाया गया। साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक केमिकल होता है उससे उस खून को रोका गया और काफी जद्दोजहद के बाद हम करीब 4 घंटे में इस सर्जरी को कंप्लीट कर पाए। आगे के भी खतरा बना हुआ था इसलिए हमने सर्जरी समझ सकती हूँ सर कि वो 4 घंटे आपके लिए कितने ज्यादा टफ रहे होंगे और डॉक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं और इतनी ज्यादा उम्मीदों का बोझ लिए हुए आगे सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन करना बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर एमके सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जरूरी सवाल करेंगे इस ऑपरेशन के बाद किस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पहले हेडलाइंस के लिए रुक रहे हैं। गाजियाबाद की इस घटना ने सबको हैरानी में डाल दिया है और साथ ही साथ लोग खुश भी हैं। 4 घंटे के इस चमत्कार के लिए डॉक्टर्स को बधाइयां मिल रही हैं। एक मजदूर जिसके सर से आर पार 20 फीट का सरिया पहुंच गया, कितना ज्यादा टफ रहा खुद डॉक्टर बता रहे हैं। डॉक्टर अभिनव ने बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन किया गया। 4 घंटे का वक्त जरूर लगा, धड़कनें सभी की बढ़ी हुई थी और घर वाले तो उम्मीद ना के बराबर लगा रहे थे। जिसने भी ये घटना अपनी आंखों से देखी उसके जहन में उम्मीद बहुत कम थी कि शख्स की जान बचाई जा सकेगी, लेकिन हुआ है चमत्कार। डॉक्टर्स के हाथों ये चमत्कार हुआ है और एक बार फिर से धरती का भगवान डॉक्टर्स को कहा जा रहा है इस सफलतापूर्वक सर्जरी के बाद। हमारे साथ डॉक्टर एमके सिंह भी हैं। डॉक्टर एमके सिंह, जिस तरीके का ऑपरेशन किया गया है, जो शख्स है जिसके सर के आर पार ये सरिया निकला, क्या भविष्य में कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? इनको आप जाकर देख लो। अभी तो पेशेंट ठीक है पहले से, अभी वो अपना सांस ले रहा है, उस वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और अभी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। अपना एक दाहिना हाथ पैर वो हिला रहा है और कमांड भी फॉलो कर रहा है। पेशेंट को ठीक रिकवर करने में पूरी तरह से 6 से 7 महीने का वक्त लग सकता है। अब ये आगे ही पता चल पाएगा कि कितनी साइड इफेक्ट्स हैं, कितना इंप्रूवमेंट करता है। पेशेंट को अच्छा रिहैबिलिटेशन चाहिए होगा जिससे कि हम पेशेंट को अच्छा इंप्रूव कर सकें। अभी तो बहुत जल्दी होगी कुछ कह पाना, लेकिन आज के समय में जिस तरह से पेशेंट इंप्रूव कर रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पेशेंट अच्छा इंप्रूव करेगा। और ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। जतिन, घर वाले तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। जतिन, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक। देखिए, जो परिवार है वो
जी, जो परिवार है वो काफी खुश है और उन्होंने डॉक्टर्स का धन्यवाद भी अदा किया है, क्योंकि हम इस हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं। मेरे पीछे आप थोड़ी बहुत हलचल भी देख सकते हैं, लेकिन चर्चा का विषय जो है वही मामला यहाँ पर बना हुआ है। जो लोग आ रहे हैं जिन्हें इस मामले के बारे में पता है वो भी डॉक्टर्स का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। उनका भी यही मानना है परिवार वालों का कि अगर डॉक्टर्स नहीं बचाते तो शख्स नहीं बच सकता था, क्योंकि हालत ऐसी नहीं थी कि वो जिंदा बच पाए, लेकिन वो जिंदा बचा, इसीलिए चमत्कार जैसे शब्द का भी इस्तेमाल हो रहा है। जी, और इस तरह का चमत्कार इससे पहले भी कई बार हो चुका है। डॉक्टर अभिनव, इस घटना के बाद सब आपको बधाइयां भी दे रहे हैं, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बता भी रहे हैं कि आपने फिर से भगवान का काम किया है। मुझे बताइएगा, आपने बताया कि सरिया यहाँ फ्रंट से पीछे की तरफ निकल गया। सरिये की पोजीशन अगर अलग तरीके से देखें, क्योंकि शख्स नीचे था, सरिया ऊपर से आ सकता था, अगर किसी और एंगल से सरिया सर में घुसता तो क्या चिंता वाली बात हो सकती थी? मैडम, अगर हम देखें तो ये सरिया किसी भी एंगल से घुस, अगर कोई चीज सिर के आर पार है तो चिंता की बात है ही। हाँ। उसने जो डैमेज करना था उसने किया है। अब राइट साइड इसने ज्यादा डैमेज की है, लेफ्ट साइड में भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम कितना इस प्रकार के मरीज रिकवर कर पाएंगे और उनको कितनी रिहैबिलिटेशन के बाद वो कितना ठीक हो पाएंगे। अभी तो हमारा मेन मकसद था कि मरीज की एक बार जान बचाई जाए, जिसमें अभी तक हम सफल रहे हैं, आगे भी सफल रहे हैं, ऐसी हम उम्मीद लगा सकते हैं। डॉक्टर एमके सिंह, क्योंकि जब इस तरह के केसेस आते हैं, क्योंकि हम तो आम लोग हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे सर के अंदर किस जगह कौन सा पार्ट होता है, किस तरीके से हमारे शरीर की संरचना है। जब कोई एक्सीडेंट होता है, ये पूछा जाता है हाथ पांव में चोट लगी है तो रिकवर हो जाएगी, सर में गंभीर चोट ना आए, और सर से सरिये का आर पार हो जाना, अब आगे कुछ खतरा तो नहीं होगा, और ये कितनी देर में ऑब्जर्व कर लिया जाएगा? आपने कहा 6 से 7 महीने हम चर्चा कर रहे हैं, अभी वक्त लगेगा रिकवर होने में, अभी किन बातों का ख्याल रखना होगा आगे? देखिए मैम, अभी तो जो प्राइमरी इशू है कि पेशेंट जो है अपना सांस लेने लगे। अभी उसको मशीन से सांस दी जा रही थी, अभी उसके गले में छेद करके ट्रैकेस्टोमी करके वहां से उसको सांस दी जा रही है। अब मशीन हट गया है, पेशेंट सांस लेना शुरू कर दिया है। अब वो कमांड फॉलो कर रहा है। अगर आप उससे बोलो हाथ उठाने को, हाथ उठा के दिखा रहा है। अच्छा। लेकिन अब वो टाइम लगेगा, तो ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें रिकवर करने में टाइम लगता है। ये 1-2 दिन का काम नहीं होता है, ये महीनों, 2 महीनों, 4 महीने तक, 6 महीने तक लग सकते हैं। कि जितना हम पेशेंट के साथ मेहनत करेंगे, जितना उसको अच्छे से रिहैबिलिटेट करेंगे, उतना जल्दी पेशेंट ठीक होगा। इससे पहले भी ऐसे जो केसेस सामने आए हैं, तो सर का तो मुझे याद नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे सीने के आसपास का जो एरिया रहता है वहां से सरिया पार हुआ, पसलियों के आसपास से सरिया पार हुआ, ऐसे केसेस सुने हैं। कौन सा केस ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है, सर का या सीने का? देखिए, केस तो दोनों ही क्रिटिकल है, लेकिन उसकी सर्जरी और उसको मैनेज करना तो ब्रेन सर्जरी हमेशा ही क्रिटिकल होती है। अगर चेस्ट से सरिया पार करता है तो आपको चेस्ट में इंजरी होगी। ब्रेन से सरिया पार कर जाना और वो सर्जरी करके रिमूव करना इज वेरी क्रिटिकल। बिल्कुल, उस सर्जरी से उसको निकालना बहुत क्रिटिकल काम है। बिल्कुल, ब्रेन की सर्जरी हमेशा टफ सर्जरी होती है। समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल ये ऑपरेशन रहा होगा। जतिन, परिवार वाले तो ऊपर वाले का शुक्र अदा कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो परिवार वाले हैं वो लगातार डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और देखिए, क्योंकि ये एक मजदूर का मामला है, तो आमतौर पर हम और आप देखते हैं कि जब किसी मजदूर को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाता है तो कई बार हम व्यवहार को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि कैसा व्यवहार मिलेगा, लेकिन परिवार ने ये बताया कि व्यवहार अस्पताल का बहुत अच्छा था, तुरंत एडमिट किया गया, बेहद अच्छे तरीके से सर्जरी की गई 4 घंटे। परिवार जब बाहर था तो उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह जो तस्वीर वो देख कर आ रहे थे, शायद बहुत ही मुश्किल था कि वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन जब वो बच गए तो जाहिर है फिर आप समझ सकते हैं कि शब्दों में परिवार की उस फीलिंग को बयां कर पाना किस तरह से है। जी, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ डॉक्टर्स का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं, हम भी, हमारी पूरी टीम भी, परिवार लगातार शुक्रिया अदा कर रहा है। और ये अपने आप में मिसाल है, 4 घंटे का ये सफल ऑपरेशन और मरीज की जान बचा ली गई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिनव, डॉक्टर एमके सिंह और साथ ही साथ जतिन गोस्वामी, आपका भी इस अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए। 4 घंटे में चमत्कार हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये चमत्कार है, क्योंकि सर के आर पार सरिया पहुंच गया था, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं जान बच गई है, मरीज रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का।